हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत खास व्रत शेयर कर रही हूँ। इस व्रत को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की बरकत को कोई नहीं ले जा सकता। तो धन देने वाली लक्ष्मी की पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। और इस व्रत को राधा अष्टमी से शुरू किया जाता है। तो कल राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी से आप इस व्रत को करें। इस व्रत में वैसे व्रत का एक नियम होता है कि व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए हमें। अगर आप 16 दिनों के इस व्रत को बिना नमक के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप सेंधा नमक जो है ना खा सकते हैं, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य है तभी आप पूजा पाठ कर पाओगे। चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, बहुत सरल तरीके से की जाती है। 16 दिनों की ये पूजा है। राधा अष्टमी से आपको ये पूजा शुरू करनी है। सुबह के समय इस पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है, ये पूजा आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लें, जैसा देखिए आपके पास सुविधा हो, जैसा आसान तरीका लगे उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे चौकी के ऊपर इस तरह से हल्दी से जरूर लीप लें, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा है। माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है, क्योंकि हल्दी गुरु का प्रतीक है और गुरु भगवान विष्णु का प्रतीक है। जहाँ पति होते हैं वहीं पत्नी होती है, इसीलिए हल्दी का इसमें प्रयोग जरूर करें। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है हल्दी और आटे से। बीच में मैंने थोड़े से अक्षत चावल रखे हैं। चावल ही इसमें रखना जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में चावल जरूर यूज किए जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे गौरी गणेश को तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सिपाड़ी के रूप में गौरी गणेश ले लिए हैं। उनके ऊपर मैं इस तरह से कलावा लपेट लूंगी, क्योंकि कलावा मर्यादित होता है, तो इसीलिए मैंने कलावा लपेट लिया है। अगर आपके घर के मंदिर में पहले से गौरी गणेश है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, फिर आपको सिपाड़ी की गौरी गणेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टील की प्लेट ली है, आप स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। चांदी की प्लेट है तो और अच्छी बात है, कांसे का बर्तन है तो और भी बढ़िया बात है। लेकिन तांबे का बर्तन आप यूज ना करें, क्योंकि हम दूध भी चढ़ाते हैं कई बार, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे स्टील की प्लेट इसलिए ली है क्योंकि मेरी बहनों के पास, बहुत सारी बहनों के पास नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कांसे की लूंगी तो हमारे पास नहीं है तो हमारी पूजा संपन्न नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप स्टील की प्लेट में भी पूजा कर सकती हैं। बस कोशिश ये करनी है कि उन बर्तनों में आपको भोजन नहीं करना है। मैंने प्लेट में स्वास्तिक बनाया है। चावलों के आसन के ऊपर गौरी गणेश को इस तरह से मैंने विराजमान कर लिया है। गौरी गणेश को विराजमान करने के बाद अब करेंगे हम दीपक की तैयारी। तो दीपक भी आपको एक प्लेट में ही जलाना है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी तांबे की प्लेट ले ली है इस तरह की। उस पर भी जो है ना इस तरह से कुमकुम से आप जो है ना स्वास्तिक बना लें। और इसमें जो है ना, जो आप दीपक यूज करोगे उस दीपक को ठाकुर जी के सामने नहीं जलाना है, एक सेपरेट दीपक का यहाँ पे यूज करना है। अगर आपके पास तांबे पीतल का दीपक नहीं है तो आप रोज मिट्टी का दीपक भी आप जला सकते हैं। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की तस्वीर है तो वो भी इस पूजा में आप रख सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी तो एक ही है ना, तो आप तस्वीर की भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। मैंने यहाँ पे लंबी बाती जलाई है और शुद्ध देसी घी की ही दीपक की जो है ना आपको जलाना है। 1 लोटा मैंने जल ले लिया है। इस पूजा में दूबा बहुत जरूरी है। इस व्रत को गजा लक्ष्मी व्रत कहते हैं। गजा लक्ष्मी व्रत माने हाथी पे सवार लक्ष्मी। तो हाथी पे जब सवार होके लक्ष्मी जी आती हैं तो हाथी को दूबा बहुत प्रिय है, इसीलिए इस पूजा में दूबा का बहुत महत्व है। तो 4 बार जो है ना इस तरह से आप शुद्धि के लिए जल चढ़ाएं। दूबा इस व्रत में चढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो रोज आपको 16 दिनों तक रोज माता लक्ष्मी पर आपको दूबा अर्पित करनी है। जब आप दूबा अर्पित करोगे तभी माता लक्ष्मी आएंगी और हाथी पर सवार होकर आएंगी, क्योंकि हाथी को जब दुआ मिलेगी तभी तो जो है ना माता लक्ष्मी जी उस पर सवार होकर आएंगी, इसीलिए दुबा जरूर चढ़ाई जाती है। यहाँ पर मैंने कुमकुम से तिलक कर दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं और इस तरह का कलावा का एक गंडा भी आपको लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यूज करना है। इसके बाद आप पुष्प चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास लाल कलर का फूल है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल है। अभी गणेश जी की पूजा चल रही है ना, तो फूल तो मतलब सोने के भाव बिच रहे हैं, आप ये समझ लो, मिलते ही नहीं है। इसके बाद जो है ना आपको
दीपक का भी पूजन कर देना है। तो कुमकुम से दीपक का मैंने इस तरह से पूजन कर दिया है। पुष्प चढ़ा दे। दीपक का बहुत महत्व है, लक्ष्मी की पूजा में दीपक का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। इसके बाद आपको इत्र लगाना, इत्र लगा देना है। तो इस तरह से जो है ना मैंने सुगंधित इत्र अर्पित कर दिया है। अब जो है ना आपको यहाँ पर भोग लगाना है। तो भोग में वैसे तो कटी हुई मिश्री का बहुत महत्व होता है, तो उसको अगर आपके पास तो कटी हुई मिश्री का ही आप भोग लगाएं, नहीं है तो शक्कर का भी लगा सकते हैं, कोई मिठाई है तो उसका भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको एक कलावा लेना है, बड़ा सा आपको कलावा लेना है। इसमें आपको 16 गांठें लगानी है। ध्यान से सुनिए, 16 गांठें लगाकर इसे अपने सीधे हाथ में आपको पहन लेना है और फिर करना है आपको व्रत का संकल्प। ये गंडा जो है ना आपको अपने सीधे हाथ में 16 दिनों तक पहन के रखना है। थोड़े से आपको चावल लेने हैं, थोड़ी सी आपको दूबा लेनी है, एक पुष्प लेना है, एक फल लेना है, कोई भी फल ले सकते हैं, और दक्षिणा कुछ रखनी है। तो आप 11-21 रुपए दक्षिणा इसमें रख लें। उसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो मनोकामना बोलकर इस व्रत का आपको संकल्प लेना है और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाए, आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूरी करे। 16 दिनों का ये व्रत है। तो व्रत का संकल्प लेते हुए, संकल्प जो है ना आपको सब कुछ माता लक्ष्मी पर आपको अर्पित कर देना है। संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो पहले दिन ही आपको संकल्प लेना है। ऐसा नहीं है कि रोज आप संकल्प ले रहे हो, नहीं, पहले दिन आपको संकल्प लेना है, यानी राधा अष्टमी के दिन आपको संकल्प लेना है। फिर रोज जो है ना आपको सिंपल सादा तौर से जो है ना पूजा करनी है। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कुछ लोग लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो ना करें, हम लोग तो करते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया है। अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी धारणा है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो आपको सही लगे तो आप करें, नहीं लग रहा है तो मत करें। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने जल का आचमन करवा दिया है, अर्घ दे दिया है, सॉरी। इसके बाद जो है ना अब मैं आपको बताने वाली हूँ चौकी आपको कब हटानी है। तो चौकी जो अगर आप लगा रहे हो, इस चौकी को आपको नहीं हटानी है। 16 दिनों पर सेम इसी तरह से आपको इसी जगह पूजा करनी है। और आप जो है ना फल और प्रसाद जो है ना हटा दें, दूबा हटा दें, फूल हटा दें, और रोज जो है ना इसी जगह आप डेली जो है ना 16 दिनों तक आपको पूजा करनी है। व्रत का मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे फलाहार से रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फलाहार के बिन नमक के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।